फंड का जो रिटर्न एक साल में फंड ने दिया है वो 12% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है वो 16% दिया है दोस्तों। 3 साल की अगर हम बात करें तो इसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें 15% लगेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेंगे दोस्तों। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एक ब्यूटी मैं बता दूं कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। जब कोविड आया था तो ये फंड में जगह नहीं थी, या कह लीजिए इन्वेस्टरों ने इतना पैसा इसमें डाला और पैसा बनाया भी बहुत सा। तो आप समझ गए होंगे मैं किस फंड की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड का जो मेजर पैसा होता है वो सेक्टोरियल फंड है और सेक्टोरियल फंड में फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर लगाना होता है दोस्तों। और सेक्टोरियल फंड में फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि उसको एक तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, फीचर्स क्या है, क्या इसके पास्ट रिटर्न्स हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्यों ये आपके लिए फंड जरूरी है या फिर अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। दोस्तों वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि एक सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड में फंड मैनेजर की एक मजबूरी हो जाती है कि उसको एक स्पेसिफाइड फील्ड में जो जिस फील्ड का वो सेक्टर है उस सेक्टर में पैसा लगाना होता है दोस्तों। तो ये एक हेल्थ का पूरा पैसा लगाता है। अब हेल्थ केयर सेक्टर में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताई वीडियो में कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। तो लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो 5000 से ऊपर का जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, और मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका 2500 से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और स्मॉल कैप कंपनियां जो वो कंपनियां होती हैं 1000 जिनका स्मॉल कैप में 2500 से कम कैपिटलाइजेशन होता है, वो स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आती हैं दोस्तों। तो इसमें इन कंपनियों का मतलब ये हो जाएगा कि लार्ज, मिड और स्मॉल का ये मतलब है कि जो भी हेल्थ केयर सेक्टर की लार्ज कंपनियां हैं, चाहे वो मिड कैप कंपनियां हैं, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उन्हीं में पैसा ये लगाएगा दोस्तों। तो आगे बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। तो ये S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स TRI से ये डिनोट होगा दोस्तों। और इसके क्या इससे पास्ट रिटर्न्स कैलकुलेट होंगे, कैसे क्या कंपेयर करेंगे, हम आगे बात करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके लॉन्चिंग डेट की। तो ये 14 जुलाई 1999 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। और एक चीज मैं और बता दूं, SBI के जितने भी फंड्स हैं उनको तकरीबन 15 से 20 साल तो हो ही गई दोस्तों। तो ये काफी पुराने फंड हैं, और जो अभी नई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आई हैं उनके मुकाबले SBI एक लार्ज कैपिटलाइजेशन का खुद में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको हम SBI EMC बोलते हैं दोस्तों। तो SBI का भरोसा भी है इसमें। बाकी इनके जो फंड मैनेजर हैं तन्मय देसाई जी हैं, जो कि जून 2011 से इसको मैनेज कर रहे हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है 10 साल का है दोस्तों। मैंने जो आप देख रहे होंगे, अगर रेगुलर मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने कई फंड मैनेजरों के आपको इंटरव्यू बताए हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है क्या। और लेकिन एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि इन सभी के जो एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल या 15 साल से कम एक्सपीरियंस किसी का नहीं है दोस्तों। तो 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस। अब आगे बात करते हैं हम चार्ट पैटर्न की दोस्तों। तो आपको दिख पा रहा होगा कि इसने जो 16.45% का रिटर्न दिया है जब से फंड स्टार्ट हुआ है दोस्तों। और इसके जो TRI की बात करें तो 16.87 का % रिटर्न दिया है दोस्तों। कोई भी फंड अपने TRI या बेंचमार्क को बराबर रहता है या उसको बीट कर देता है तो वो फंड एक अच्छा फंड हम मान सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं पास्ट रिटर्न्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो पास्ट रिटर्न में हम बात करने वाले हैं इसके फंड का जो रिटर्न एक साल में फंड ने दिया है वो 12% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है वो 16% दिया है दोस्तों। 3 साल की अगर हम बात करें तो इसने 23% का रिटर्न दिया है,
और इसके बेंचमार्क की बात करें तो 28% का रिटर्न उसने दिया है। वहीं 5 साल की बात करते हैं तो 11% का रिटर्न मिला है दोस्तों, और बेंचमार्क ने 13% का रिटर्न दिया है। देखिए 5 साल में फंड ने किस तरीके से 11% का रिटर्न दिखाया है दोस्तों, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 16% का रिटर्न है। देखो सर, 16% का रिटर्न कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे जब कैलकुलेटर में हम डालते हैं तो एक अच्छा अमाउंट बन के आता है दोस्तों। आप चाहे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो कैलकुलेटर हम लोगों ने बनाया है उसको आप देख सकते हैं, उसमें अपना 16% का रिटर्न डालें और चेक करें कितना अच्छा फंड बनता है सर। उसमें दोनों ही कैटेगरी हैं, SIP बेस भी है और लमसम बेस भी है दोस्तों। वहीं आगे बात करते हैं इसके रैंक कैटेगरीज की, तो 1 साल में 6वीं रैंक रही है इसकी, 3 साल में 10वीं रैंक रही है जो कि काफ़ी ठीक है। 5 साल में 6वीं रैंक रही है, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 3 साल इसकी रैंकिंग रही है, तीसरे रैंक पे ये रहा है दोस्तों। तो रैंकिंग स्ट्रक्चर देखें तो रैंकिंग स्ट्रक्चर अपने बेंचमार्क के तकरीबन ठीक है, और तीसरे नंबर पे है जब से फंड स्टार्ट हुआ है, और इसको हम गुड कैटेगरी में रख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके फंड साइज की, तो इसका फंड साइज है जो कि 1777 करोड़ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। ये 31 मार्च 22 का मैं फिगर दे रहा हूँ दोस्तों आपको। और आगे बात करते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन की, तो सेक्टर एलोकेशन में इसने लार्ज कैप कंपनियों में 53% लगाया है, और वहीं मिड कैप में 41%। मिड कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां होती हैं जो मैंने पहले बताया था आपको, और स्मॉल कैप में 3% का पैसा लगाया है दोस्तों। फंड कुछ कैश भी रखा है, 3% का इन्होंने कैश भी रिजर्व रख रखा है। कैश रिजर्व उसके लिए होता है जब फंड मैनेजर को ये लगता है कि मार्केट में अब अपॉर्चुनिटीज आएगी, तब उस कैश फंड का वो यूज करता है। और कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बीच में रिडीम करते हैं या कंटिन्यू नहीं रखते हैं, या उनका गोल आ जाता है नज़दीक, तो वो कैश को विड्रॉल कराते हैं, यानी फंड को अपनी यूनिट सेल करके अपना कैश में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये रिजर्व रखते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन। जैसे मैंने बताया, ये हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा पूरा लगा रहा है, तो 99.6% पूरा कंप्लीटली हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है दोस्तों। तो एक स्पेसिफाइड सेक्टर होने के कारण ये थोड़ा रिस्क भी इसमें बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर हेल्थ केयर सेक्टर में कहीं से भी कुछ भी, जब हेल्थ सेक्टर की कंपनियों की ग्रोथ नहीं होती है तो इस फंड में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में कभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अपना जो डेली लाइफ रूटीन कैसे चल रहा है दोस्तों। तो उस हिसाब से आप खुद समझदार हैं, समझते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर का कहीं भी मुकाबला किसी भी सेक्टर से है ही नहीं। ये एक अच्छा सेक्टर है दोस्तों, और इसकी ग्रोथ इनफाइनेट है। वहीं इसके टॉप 5 होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो सन फार्मा में इसका जो पैसा लगे हैं वो 13% का इनका एसेट्स खरीदे हुए हैं इन्होंने, और सिप्ला में 9.6%, डॉक्टर रेड्डी के भी शेयर्स हैं 9.2%, डेविस लैब के भी शेयर हैं 8.9%, अपोलो हॉस्पिटल्स के 7.5% इनका स्टेक है दोस्तों। देख सकते हैं आप इन्होंने एसेट में पैसे लगाए हैं टॉप 5 कंपनी से। आप देख सकते हैं बाकी की आपकी जो कंपनी देखनी है आपको, तो आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं SBI म्यूचुअल फंड की, उसमें आपको पूरी होल्डिंग आपको दिख जाएगी। तकरीबन 30-32 कंपनियां हैं इसमें जिनमें इन्होंने पैसा लगाया है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन प्राइस टू बुक रेशियो इसका 4.55 है, जो कि लिटिल बिट हाई है दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 35.40 है, ये भी हाई है दोस्तों। तो बुक रेशियो और अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हाई है, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है और इस फंड की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। आगे हम बात करेंगे इसका इसका एक्सपेंस रेशियो की, तो फंड एक्सपेंस रेशियो इसका 1.6% है। वहीं इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 1.08 है। कहीं ना कहीं इसका कैटेगरी एवरेज थोड़ा सा हाई है, तो उस हिसाब में इसको एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक ही है दोस्तों। वहीं इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं तो दोस्तों सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा एग्जिट लोड नहीं होता है। अगर 15 दिन के पहले आप पैसा निकालते हैं तो इसमें एग्जिट लोड लगता है 0.50% का दोस्तों। तो एग्जिट लोड से देखें तो एग्जिट लोड तो ठीक ही है, मान लो 15 दिन में आप निकाल लो, 15 दिन के बाद निकालो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा दोस्तों। वहीं इसके अब टैक्सेशन की बात करते हैं तो क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है तो इसमें टैक्सेशन भी इक्विटी जैसे ही लगेंगे। तो STCG जो फंड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें 15% लगेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेंगे दोस्तों। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एक ब्यूटी मैं बता दूं कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से अगर कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। फाइनली हम इसके
कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोस्तों, ये एक हेल्थ केयर सेक्टरों में पैसे लगाता है, तो हेल्थ केयर की आने वाले फ्यूचर में डिमांड होनी है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट आपका जो टाइम होराइजन है वो 10 से 15 साल का होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में पैसा भाई साहब नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा आपका कोई रोक नहीं सकता है, इतना पैसा बनता है दोस्तों। तो दोनों ही बात मैंने बता दी। बाकी आप अपने फंड एडवाइजर से सलाह लीजिए कि भाई आपका क्या रिस्क है, अपना रिस्क कैलकुलेट कराइए, उस हिसाब से अपना गोल आपका क्या है, उस हिसाब से आपको ये फंड लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सारे कवर कर दिए दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट है या आपको कोई भी क्वेरी है इस फंड के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आप रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और हाँ, ये वीडियो आप शेयर करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी को मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.